हाँ बुड्ढे, सालन में क्या क्या बनाया है? साफ चिकन है, दाल है, सब्जी है और चने चिकन है। सब कुछ बनाया हुआ। हुक्म करें, क्या चाहिए आपको? तो ऐसा कर, हमारे लिए वीआईपी चिकन कढ़ाई बना। मेरा पंप का मेरी बहुत तबीयत खराब हो बुड्ढे रही है। दिखाई नहीं देता, मैं बात कर रहा हूँ। तो वीआईपी चिकन कढ़ाई बना 7, 8, 10। बेटा मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही हाँ है। तो जायदाद के पेपर पे साइन कर देना, तेरा पंप तुझे दे दूंगा। चिकन कढ़ाई और नान भेज हमारे लिए। बेटा ये ले तेरा पंप, ले जा इसे बिठा, मैं आ रहा हूँ खाना ऑर्डर करके। सर आप नाराज ना हो तो आपसे एक बात पूछूं, ये बूढ़ा आपका कौन है? ये कमीना बाप है मेरा, न मरता है ना हमारी जान छूटती है। पूरी जायदाद के ऊपर सांप बन के बैठा है। तू जल्दी से खाना भेज। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये हालात हैं आजकल की औलाद के। बाप के साथ कितना बुरा सलूक करते हैं। 3 बंदों के लिए चिकन कढ़ाई बना। ठीक है जी, बना रहे हैं अभी। होटल तो अच्छा है ना बुढ़े? प्लान बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्यों अपना जीना हराम कर रखा है? जायदाद हमारे नाम क्यों नहीं कर देता? जब तक ये उन कागजात पे साइन नहीं करके देगा, ना तो इसको जीने देंगे ना मरने देंगे। शर्म करो बेटा, मैं तुम्हारा बाप। अरे बाप है तो बाप वाले काम करना। क्यों नहीं जायदाद हमारे नाम कर देता? तू फिक्र मत कर, मैं इससे साइन करवा के रहूंगा। जा बुड्ढे, गाड़ी से सिगरेट निकाल के ले आ मेरी। ओ बेटा, ये तुम्हारा बाप है, कुछ तो इसकी इज्जत करो। गाड़ी की चाबी मुझे दो, सिगरेट मैं ला देता हूँ। फिर तू ऐसा कर, घर में जो सारे काम ये करता है वो भी तू करके दिया कर। बड़ा आया तू नाजायज मोजेज। जाए, तू क्या देख रहा है? जल्दी से खाना लगा हमारा, ज्यादा रहम दिल ना बन। तौबा तौबा, इस्तगफार। तौबा तौबा, आजकल की औलाद का भरोसा नहीं है। जायदाद की खातिर सके बाप को मारने पे तुले हुए हैं। अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को न दे। आजकल हर तरफ यही हालात हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या कर सकते। जल्दी करो, रोटियां लगवाओ। पानी डाल के दे मुझे, जल्दी कर। दे रहा हूँ। खाब। चल 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 चल। खाना तो अच्छा है। कितने पैसे हैं? 1800 रुपए। सिर्फ 1800? दे भाई 1800, चलें। ओ तेरी, बटवा तो मैं गाड़ी में ही भूल आया। जा बुढ़े, गाड़ी से बटवा लेके आ। चलना बुड्ढे, पैसे निकाल के ला। ना फरमान औलाद, जा रहा हूँ। यार मैं क्या बोलता हूँ, ये बुढ़ा कागजात पे साइन नहीं करने वाला। चुपके से मौका देख के इसका काम तमाम कर देते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसका काम तमाम करके सारी जायदाद के मालिक अपन लोग बन जाते हैं। मौज करेंगे। हाँ यार। यार ये बुढ़ा कितनी देर लगा रहा है, मुझे तो लगता है कहीं गिरा पड़ा होगा। चल चल के देखते हैं। बड़ी जालिम औलाद है आजकल की। चलो 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 चलो। ओ तेरी। उस्ताद, वो बुड्ढे और उसके बेटे ने बिल दिया था। नहीं, वो तो अपनी कार से पैसे लेने गए हैं। उस्ताद कोई कारवार नहीं है, वो अपनी टीचर बाइक पर बैठ के भाग गए। बेटे तो बेटे, बाप भी हरामी निकला। साले चूना लगा के मुझे। ये क्या कर रहे हैं साहब? गंदम की बोरियों में ईंटें डाल रहे हैं। चुप करो, दीवारों के भी कान होते हैं। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? एक और ईंट डाल और जल्दी से बोरी पैक कर। लेकिन मालिक ये तो गलत है, आप गाहक के साथ बेईमानी कर रहे हो। नौकर हो, नौकरों वाली औकात में रहो। मुझे मत समझाओ कि कारोबार कैसे करना है। मालिक इस तरह 2 नंबरी करके कस्टमर से आपका इतबार उठ जाएगा, हमारा कारोबार बैठ जाएगा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये सारा माल एक बाहर के कस्टमर ने खरीदा है, और वो बाहर का कस्टमर रोज रोज तो नहीं आएगा माल खरीदने। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। और तुम ये बताओ कि नया माल आ गया कि नहीं? साहब वो माल आ गया है। तुम चलो, मैं आके चेक करता हूँ। बस करो, अब इस बोरी को अच्छे से बंद करो और याद रहे हर बोरी के अंदर 3-3 ईंटें डालनी है।
अब मैं कैसे समझाऊं मालिक को? वो कस्टमर बेचारा भरोसे से माल खरीद रहा है और ये उसी के साथ 2 नंबरी कर रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हुआ खुरम, ये मशीनरी क्यों बंद है? सर काम खत्म हो गया है, सारा माल साफ करके गोदाम में भेज दिया। वेल डन। इसी तरह जब काम खत्म हो जाए तो सारी मशीनें बंद करवा दिया करो। तुम्हें पता है ना बिजली कितनी महंगी है। जी सर। नया माल आ गया है, मैं जाके चेक करता हूँ और फिर सफाई के लिए भिजवाता हूँ। ओके सर। हाँ, कितना माल पहुँचा है? मालिक 200 बोरी माल पहुंच चुका है। ठीक है, मुझे इसका सैंपल चेक कराओ और जल्दी से सारा माल सफाई के लिए भेजो। ठीक है साहब। ये क्या है? मेरे माल के साथ किसने बेईमानी की है? पता नहीं मालिक, ये सारा माल शेख मिठन ने भेजा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। शेख मिठल अब मेरे साथ बेईमानियां कर रहा है। मालिक टोटल 200 बोरी माल आ चुका है। सोचें अगर हर बोरी में से 5-5 ईंटें निकले, आपको तो बहुत भारी नुकसान होगा। मैं अपना नुकसान होने दूंगा तब ना। सुनो, ये सारा का सारा माल वापस लोड करो। हम अभी के अभी शेख के मुंह पे मार के आएंगे। लेकिन मालिक हम तो सारे माल की पेमेंट दे चुके हैं। मुझे नहीं लगता शेख सारा माल वापस करे। ऐसे कैसे नहीं करेगा? मेरे कोई हराम के पैसे हैं? उसने मेरे साथ बेईमानी की है। चलो मेरे साथ, उससे चल के बात करते हैं। चलें। और तुम अभी के अभी ये माल लेके पीछे आओ मेरे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बेईमान इंसान। तुम्हारे भेजे हुए माल की हर बोरी में से 5-5 ईंटें निकली हैं। शराफत से अपना माल लो और मेरे पैसे दो। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा भेजा हुआ सारा माल क्लियर था, तुझे कोई गलत फहमी हो रही ये है? तेरे ही माल वाह से। मालिक वाह, आप किसी के साथ बेईमानी करे तो कारोबार, किसी ने आपके साथ बेईमानी कर दी तो सीधा गिरबान तक पहुंच गए। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं समझाता हूँ आपको। शेख का भेजा हुआ माल सारा क्लियर था, उसके अंदर कोई ईंटें नहीं थी। सिर्फ एक बोरी के अंदर मैंने 5 ईंटें डाली थी। आपको एहसास दिलाने के लिए, आप जिसके साथ बेईमानी कर रहे हैं उसे भी ऐसे तकलीफ होती जिस तरह आपको तकलीफ हो रही है। अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधार लें। जो किसी के साथ करता है उसके साथ भी होता है। मुझे सारी समझ आ गई है। अगर मैं किसी के साथ बेईमानी करूंगा तो मेरे साथ भी जरूर होगी। अभी जाके मैं अपनी वो गलती सुधारूंगा और आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। माफ करना से